नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट उन क्वेश्चंस की जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से और ज्योग्राफी से और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। ये हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हीं को आज हम लोग देखते हैं और इनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 24 अक्टूबर को इनमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने से बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि अब आप यहाँ पर कभी भी क्लास देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। उसके साथ साथ अनलिमिटेड क्विज मिलेंगे, यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलेगा, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। साथ ही साथ हर एक चीज़ वो मिलेगी जो आपके यानी जो लर्नर के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे आपको स्ट्रेटजिक वीडियो मिलेंगे, यहाँ पर आपको तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। और साथ ही साथ अब आपको मिलेंगे यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रिमार्क्स भी मिलेंगे कि ये सेलेक्टेड कैंडिडेट ने क्या क्या किया या उनकी क्या स्ट्रेटजी थी जिसके वजह से उनको सफलता जल्दी मिली। तो जैसे कि अब आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आलोक कुमार पंकज का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं शेखर का है। तो ये 2018 में सेलेक्टेड है, ये 2016 में सेलेक्टेड है। तो इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रिमार्क्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पर प्लस कोर्स है उसमें 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है उसके साथ आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको 22-23 तारीख को उन्नत लेखपाल मुख्य परीक्षा का एक आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं 2 दिन के लिए यहाँ पर ये चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप बात कर लें मुख्य परीक्षा, जो कि आपको 23 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका नवंबर में आपका लेखपाल का एग्जाम भी है। साथ ही साथ ये बैचेस सभी आपके यहाँ पर रनिंग हालत में है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, और कई बैच हर हफ्ते कोई न कोई नए बैच बनते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 13,600 है, 1 साल का 9350 रुपये है, 6 महीने का 7650 है, 3 महीने का आपका 4250 है। आफ्टर डिस्काउंट बढ़ता है ये 12,240 या 8,415 का, यानी 10% जो डिस्काउंट है वो रेफरल कोड का है, और रेफरल कोड के यूज़ करने के लिए आपको लाइव नूर भरना है। साथ ही साथ अगर आप यूपी बिहार की तैयारी एक साथ करते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन से 2 फायदे हो जाएंगे, यानी सब्सक्रिप्शन आपका 1 और फायदे 2। साथ ही साथ कभी भी वीडियो में अगर आप कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो वहां पर आप तुरंत क्लेम कीजिए। अगर आपका क्लेम सही और सबसे पहले पाया गया तो अनअकैडमी आपको देगा एक बेहतरीन इनाम। जो स्पेशल क्लासेस हमारी चलती हैं वो सवेरे मॉर्निंग में 10 बजे चलती है, जिसमें आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। शाम को एक क्लास रात में होती है 9 बजे, जो कि आपका टेस्ट सीरीज है, जो कि आपका 24 अक्टूबर के लिए, उसको आपको यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। महाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है जुरेसिक खंड, आर्यव्रत खंड, इंडियाना खंड या गोंडवाना लैंड। किसका हिस्सा है भारत? जल्दी से बताइएगा। बताइए। तो देखो, भारत जो है, आपको बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप विशाल भूखंड था। ये किसका हिस्सा है? ये बच्चा याद रखिएगा, भारतीय महाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका है? गोंडवाना। ठीक है। अगला सवाल है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है?
4, 6, 7, 8। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो कितने में विभाजित है जरा बताइएगा। भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है? तो जल्दी से बताइएगा हमें सही आंसर क्या है। बताइए। भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं जरा बताइएगा। तो भारत में 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। चारों में कौन है? एक आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का या गंगा का मैदान, दक्कन का पठार, और चौथा है तटीय मैदान। तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। यही 4 प्राकृतिक प्रदेश आपकी स्क्रीन पर हैं। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल कह रहा है आपका कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? यानी उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? जल्दी से बताइएगा। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? बताइए, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं। बताइए किस भाग में पाए जाएंगे? भाभर, तराई, शिवालिक या उपरोक्त में से कहीं नहीं? बताइए, जल्दी से बताइएगा। तो देखो, तो ये जो है पाताल तोड़ कुएं जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। कहाँ पर? तराई क्षेत्र में। ठीक है, ये कुएं जो होते हैं स्वतः पानी उगलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, या प्रवाल के लिए, या भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु? बताइए। जल्दी से बताइए। देखो, तो ये केरल का जो है वो न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला है। और ये यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये वाला एरिया केरल कहलाता है। और इसकी जो तटरेखा है, याद रखिएगा, इसकी जो तटरेखा है ये कहलाती है आपकी मालाबार। मालाबार तट कहलाता है ये वाली।
अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम क्षेत्र या मध्य भारत क्षेत्र? इनमें से कौन सा एक डेजर्ट है? बताइए। तो कौन सा एक मरुस्थल है बताइएगा। तो देखो, सिंध क्षेत्र जो है ये एक डेजर्ट है और इस डेजर्ट का नाम क्या दिया जाता है? थार। ठीक, इसका आधा भाग भारत में है, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है ये। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान दोनों में पाया जाता है और ये जो है सिंध में है। अगला है हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें सबसे प्राचीन है। यानी हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं उनमें सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी इनमें से कौन सी है? यानी हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी इनमें से कौन सी है? बताइए। हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? जल्दी से बताइएगा। इसमें आपको बताना है आंसर। देखो, अगर आपसे पूछता शिवालिक के बारे में तो शिवालिक तो सबसे नई है, ये सबसे नई है और ये जो है सबसे पुरानी है। यानी ये सबसे नई और ये सबसे पुरानी। तो शिवालिक सबसे नई है और ग्रेटर हिमालय जिसे ये जो है बृहद हिमालय कहा जाता है, ये सबसे पुरानी है। अगला है शिवालिक शैल समूहों के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। मध्य भूमि स्थिति, अंतः पर्वतीय स्थल या गिरिपदी या अनुसमुद्री स्थिति? बताइए। बताइए। तो देखो, ये जो है आपका जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये एक क्या है? एक ये गिरिपदी है। गिरिपदी का मतलब होता है, गिरि का मतलब होता है पहाड़ और पद का मतलब होता है उसका पैर। तो यानी जैसे ये है आपका पहाड़ और ये वाला एरिया जो कहलाएगा ये गिरिपदी कहलाएगा, क्योंकि ये पहाड़ का ये मान लो पैर है, ये वाला एरिया गिरिपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये गिरिपदी क्षेत्र में आता है। इसे अंग्रेजी में फुट हिल्स कहेंगे। हाँ, पुनीत कुमार कह रहा है जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप क्या देखेंगे? गहरे खड्ड, यू आकार की घाटियाँ, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान। तो इनमें से क्या आप देखेंगे जब आप हिमालय क्षेत्र की यात्रा करेंगे तब? बताइए।
बताइए क्या आप करेंगे आप? तो देखो, अगर आप हिमालय क्षेत्र की यात्रा करेंगे तो आप गहरे खड्ड पाएंगे, यू आकार की घाटियां पाएंगे, समानांतर पर्वत श्रेणियां पाएंगे, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान पाएंगे। तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको यहाँ पर, इसीलिए ऑप्शन आपका डी सही है, यानी डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला है कि लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के बीच, किसके बीच है जरा बताइएगा? तो देखो ये कौन सी है? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जो लघु हिमालय किसके बीच में है? तो लघु हिमालय एक तरफ तो महान हिमालय है, और दूसरी तरफ जो है वो शिवालिक हिमालय है। यानी ऊपर अगर देखेंगे तो ये महान हिमालय है, ज्योग्राफी में ऊपर का मतलब उत्तर होता है, और नीचे शिवालिक देखेंगे। और बीच में दिखाई देगा वो लघु हिमालय। ठीक, तो लघु हिमालय किसके मध्य है? ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है, बी ऑप्शन सही है। आगे पश्चिमी भाग में हिमालय की पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही होगा? बताएं। बताइए। तो पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर क्रम में, देखो अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर ऐसे समझिएगा। तो देखो दक्षिण से उत्तर की ओर चलना है तो सबसे दक्षिण में पड़ेगी आपकी क्या? शिवालिक, फिर लघु और फिर महान। कह रहा है उत्तर की ओर चलना है तो सबसे पहले शिवालिक पड़ेगी, फिर लघु हिमालय पड़ेगा और फिर महान हिमालय पड़ेगा। ये सही क्रम है। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम है? विंध्याचल, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना? भारत में सबसे प्राचीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? बताइए। भारत में चट्टान प्रणाली सबसे नवीनतम कौन सी है? तो गोंडवाना सबसे नवीनतम है। अगर आपसे सबसे पूछता है नवीनतम ये है। सबसे नवीनतम, और प्राचीनतम ये है।
इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और इसमें कोयला पाया जाता है। ठीक है। और ये जो धारवाड़ है ये कर्नाटक का एक क्षेत्र है। अगले सवाल पे आते हैं। करा कि अधोलिखित उच्चावच स्थलाकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता क्रम बताएं। अधोलिखित स्थाकृतियों का उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता क्रम लगाएं। तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसे ऐसे समझिएगा। ये ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कह रहा है कि जास्कर, लद्दाख, धौलाधर। तो धौलाधर आप आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगी ये। ठीक, उसके बाद जास्कर, फिर लद्दाख और फिर काराकोरम। तो इन चारों में अगर आप इनका क्रम देखेंगे तो ये काराकोरम है, ये वाली लद्दाख है, ये वाली जास्कर है, और ये वाली धौलाधर है। ठीक है, ये वाली जास्कर है, ये लद्दाख है और ये काराकोरम है। ठीक है। हाँ, और ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर है। तो सबसे पहले आएगा धौलाधर, यानी धौलाधर आएगा 2 सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, यानी ये आएगा जास्कर, 2 के बाद 1, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? यानी पूरब से पश्चिम की ओर लगाना है, कौन सा सही क्रम है? बताइए। बताइए कौन सा सही क्रम है? तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पूरब में आता है सबसे पहले कंचनजंगा आएगी, ये, फिर एवरेस्ट आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगा और फिर धौलागिरी आएगा। ठीक,
चारों का क्रम है। ये अगला है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सा है? उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सा है? तो देखो, सबसे नवीनतम की अगर आप बात करोगे तो देखो, पटकोई जो ये हैं, ये आपकी पड़ती हैं कहाँ? हिमालय का हिस्सा है ये हिमालय पर्वत का भाग है। और हिमालय क्या है पता होगा आप सबको? हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। तो ये भी एक नवीन वलित पर्वत होगी। ये नॉर्थ ईस्ट में दिखाई देगी। ठीक है। अजंता महाराष्ट्र में है, पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है, कैमूर मध्य भारत में है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल, जम्मू कश्मीर या पंजाब या उत्तराखंड? बताइए। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पाई जाती है? बताइए। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पाई जाती जम्मू कश्मीर में। ये पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय का एक ब्रांच है। लघु हिमालय की एक शाखा है। और ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। अगला सवाल पर है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है? बताइए। तो किन दो पर्वत श्रेणियों में कश्मीर घाटी है? तो कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है। आगे है, निम्नलिखित में से अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर और लद्दाख।
तो ये जो है अक्साई चीन का हिस्सा कहाँ पर है, जरा देखो। ये ऐसे देखो, है ना, ये वाला, ये यहाँ से ये ऐसे जो है वो LOC कहलाती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LOC, और ये कहलाती है LAC, LAC, और ये वाला एरिया कहलाता है अक्साई चीन। लगभग 32,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है ये, और ये कहलाता है लद्दाख रीजन। अगला है पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं। वन, खनिज, कार्बनिक या आणविक। तो देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे पश्चिमी हिमालय में खास तौर से, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, वन संपदा दिखेगी, और वनों में मुख्य रूप से कौन, देवदार। अगला है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा, बताइए। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, बताइए। बताइए, सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखिएगा, अगर सबसे नई पूछी जाती है तो सबसे नई में तो आता है हिमालय, सबसे नई तो ये है, और सबसे पुरानी जो है वो ये है। तो अरावली भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, यानी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है?
ये अरावली राजस्थान में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, यानी जो कौन सा जो है वो रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है इनमें से। तो कौन सा रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण है, तो अरावली, ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, तो अरावली के बारे में कहा जाता है ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, यानी बिल्कुल एकदम कह सकते हैं बचा खुचा अवशेष। ठीक है, हाँ। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, अनायमुंडी है। ये कहाँ है, केरल में है, केरल में है, और ये 2695 मीटर ऊंची। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ले तो ये जो है आपकी केरल में है। ठीक है, केरल में। हाँ, और दोदा बेटा तमिलनाडु में, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, महेंद्रगिरी उड़ीसा में। नर्मदा और ताप्ती के मध्य में कौन सा, नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सा स्थित है, विंध्याचल, सतपुड़ा या राजमहल या अरावली। बताइए। तो ये है आपका सतपुड़ा पर्वत जो है इनके बीच में है, ये अरावली, ये विंध्याचल, ये वाला है। अगला है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिल जाते हैं, इन किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आके मिल जाते हैं, वो कौन सी पहाड़ी हैं जहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है, जरा बताइएगा, जल्दी से हमें बताइएगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कहाँ है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन बिंदु है वो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की सीमा पर कौन स्थित है।
तो ये जो है केरल तमिलनाडु के इन पर जो है ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर आपस में मिलते हैं। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सा पर्वत केवल एक ही राज्य में स्थित है, यानी भारत में कौन सा ऐसा पर्वत है जो एक ही राज्य में स्थित है। भारत में कौन सा राज्य है जो केवल एक ही, यानी कौन सा पर्वत है जो एक ही उसमें स्थित है। तो देखो, तो ये है बच्चा अजंता हिल्स, केवल महाराष्ट्र में है। अगला है महाराष्ट्र कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। महाराष्ट्र कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। महाराष्ट्र और पश्चिमी घाट को कहते हैं इसमें सह्याद्री, दो क्या कहते हैं, सह्याद्री कहते हैं। कार्डमम हिल्स जो है वो निम्नलिखित क्या कर रहा है। बताइए। तो कार्डमम हिल्स इन्हें कहते हैं कहाँ पर, केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। इलायची की पहाड़ियाँ वगैरह, शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर पाई जाती हैं शिवराय पहाड़ियाँ, ये तमिलनाडु में है। अगला है महाराष्ट्र में कौन सा स्थित नहीं है। महाराष्ट्र में कौन स्थित नहीं है। महाराष्ट्र में कौन स्थित नहीं है, ये मांडेव, ये गुजरात में है। ये गुजरात की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है।